इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी भी व्यक्ति का दिन तभी सफल होता है जब वह पूरे दिन में कम से कम एक नेक कार्य कर लेता है। कुछ इन्हीं मंशाओं के साथ छतरपुर शहर में छतरपुर की अन्नपूर्णा नाम से रसोई का शुभारंभ शुक्रवार की शाम को किया गया। शहर के रविशंकर पार्क में संचालित की जाने वाली इस रसोई का गणमान्य अतिथियों एवं नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित किए गए मंचीय आयोजन के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रहे विभिन्न अतिथिगण पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव, पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा, बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, पूर्व विधायक जुझार सिंह बुंदेला, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक गुटन भैया, जिला भाजपा अध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष चेनारायण अग्रवाल, सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष करुणेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुटू एवं उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना सिंह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की समाज सेवा के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। वही रसोई के संचालक दंपत्ति द्वारा भरोसा दिलाया गया कि यह कार्य उनके द्वारा किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं किया जा रहा है, वरन उनके द्वारा अपने दादा श्री की याद में संचालित जीएस फाउंडेशन के नाम से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य केवल समाज सेवा है। आमंत्रित अतिथियों द्वारा जहां फीता काटकर एवं विधिवत पूजन कर रसोई का शुभारंभ किया गया, वहीं संचालक द्वय द्वारा कन्या पूजन एवं भोजन परोसकर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की गई। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह ने प्रवीण प्रभात से एक विशेष भेंट में बताया कि उनके द्वारा संचालित इस अन्नपूर्णा रसोई में नाम के अनुरूप प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा, जिसके लिए उन्हें किसी भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। रसोई के शुभारंभ अवसर पर शहर के अनेकों गणमान्य नागरिक गण, भाजपा के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता एवं भारी तादाद में महिला शक्ति उपस्थित रही। श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया। आज आपके द्वारा छतरपुर शहर वासियों के लिए छतरपुर की अन्नपूर्णा नाम से भोजन रसोई का शुभारंभ किया गया है। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है आपकी, इसमें कैसे आप अपना कार्य करेंगे? देखिए, रहा छतरपुर में अगर अन्नपूर्णा खोलने की बात, तो इसके पहले पे आप नज़र डालें तो हम लोगों ने छतरपुर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे पहले भी हम लोग भोजन, जब दीनदयाल रसोई यहाँ पे आई थी तो सागर संभाग में सबसे पहले खोलने का काम हमने किया था, क्योंकि हमें मालूम है कि छतरपुर में अगर कोई भूखा सोएगा तो निश्चित रूप से वो छतरपुर के लिए अच्छा नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो, हम लोग हमेशा छतरपुर के अच्छे भविष्य के लिए हमारी सोच रहती है और यही सोच है। इसकी कैसे वर्किंग होगी, किस प्रकार से आप लोगों को सेवाएं अपनी? कुछ दिनों पहले हम लोग रात में यहाँ पे घूम रहे थे तो हमें कुछ बुजुर्ग मिले जिन्होंने भोजन नहीं किया था, तो हमने तत्काल उनको भोजन वगैरह कराया, उनको व्यवस्था कराई। और फिर हमने सोचा कि छतरपुर में क्यों ना ऐसी व्यवस्था लागू करें जहाँ पर दिन और रात दोनों समय भोजन मिले और हमारा छतरपुर में कोई भी भूखा न सोए, क्योंकि महाराज छत्र साल की नगरी है ये। और निश्चित रूप से नर सेवा नारायण सेवा कहा जाता है। किसी के पास कितना ही कुछ हो, कितना ही क्यों ना कुछ हो, लेकिन जब तक वो किसी के लिए पूरे दिन में अच्छा नहीं करता तो मुझे लगता नहीं है कि उसको नींद अच्छी आती होगी। प्रतिदिन लगभग कितने व्यक्तियों के लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की है? देखिए, हमने गिनती तो नहीं करी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भूखा ना रहे, ऐसी कोशिश है हमारी। इसमें कोई शुल्क देना होगा या? 1 रुपए का कोई शुल्क नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भोजन प्राप्त करना है तो आप एक फ़ोन से भी हमसे भोजन बोल सकते हैं, हम तो आपको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे। आपको आपके इस नेक कार्य के लिए हमारी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आए अतिथियों के द्वारा कुछ इस तरह से पुनीत कार्य की सराहना की गई। अन्नपूर्णा भोजनालय का प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छा आगे बढ़ करके चलेगा। गोस्वामी जी ने कहा, पुत्र यति युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। भगवान की भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति सेवा धातु को कहा जाता है। सेवा को, सेवा का मतलब प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, ये सबसे बड़ी सेवा है। आज हमारे पूर्व अध्यक्ष जिले के
पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनको प्यार से गुड्डू भैया के नाम से जाना जाता है, श्रीमती अर्चना सिंह जी, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। और दीनहीन गरीब को भोजन देना सबसे बड़ा भजन है। भजन तो कहीं एकांत में बैठ करके राम नाम जप लेते हैं सब लोग, लेकिन भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, गौ की सेवा करना, गौ को रोटी देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए राम कहे जा काम किए जा, ना काहू का डर है, परदेसी का नगर बसा है, ना काहू का घर है। ऐसे परमार्थ की सेवा करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरिनाम। क्योंकि एक दिन सबको जाना है, इस संसार में किसी को रहना नहीं है। जो ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, जो भूखों को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ये वहां लिखा जा रहा है। वहां जाने पर हमको पता चलेगा कि हमने मृत्यु लोक में आकर के क्या किया और उसका क्या फल मिला। इसलिए ये बहुत बड़ा भजन है। और भजन साधु नहीं करता। साधु केवल दाढ़ी जटा बाल रखा लेने से, हमारा जैसा भेष बना लेने से संत नहीं कहलाता। संत वही है हमारे सनातन धर्म में जो समाज की सेवा करे, गरीब की सेवा करे, दीनहीन की सेवा करे, दरिद्र नारायण की सेवा करे। इस सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। हम सभी को हमारी ओर से जय जय श्री सीताराम और माननीय गुड्डू राजा को बहुत बहुत साधुवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और समाज सेवा में मस्त रहें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। सौभाग्य का दिन है और हमारे लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार के नवाचार करते हैं और ये नया नवाचार है। वैसे गुड्डू भैया नवाचार करने में माहिर हैं और लगातार, चाहे खेलकूद की बात हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में कोई कुछ करने की बात हो, चाहे अब अन्नपूर्णा के क्षेत्र में भोजन देने की बात हो, ये तमाम नवाचार छतरपुर जिले से जाते हैं और लोग इनका अनुसरण भी करते हैं। आज इस अवसर पर गुड्डू भैया, आदरणीय दीदी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी सोच को भी प्रणाम करता हूं, उनकी टीम को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की सोच रखी है। आने वाले समय में कई प्रकार की बातें भी होती, राजनीतिक बातें होती हैं, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, परंतु जैसा कि दाऊद ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा, और पार्टी का हमारा मिशन भी है समाज के अंतिम व्यक्ति तक, यदि सरकार की योजना न पहुंचे, सरकार के अंतिम व्यक्ति तक यदि सरकार की योजना न पहुंचे तो लगता है हमने सही मन से वो काम नहीं किया। और आज हम अंतिम व्यक्ति तक वो तमाम सुविधाएं जो सरकार की है वो भी दे रहे हैं और साथ में जो व्यक्तिगत हमारे प्रयास हो सकते हैं, सामाजिक प्रयास हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो सामाजिक प्रयास होते हैं वो लगातार हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं। आज के अवसर पर मैं गुड्डू भैया और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अन्नपूर्णा अनवरत लगातार चलती रहे। लोग पदों पर आते हैं, पदों पर जाते हैं और लोग कहने लगते हैं कि जब ये पद पर आए थे तो ये काम शुरू किया। आज सामान्य कार्यकर्ता के नाते आज गुड्डू भैया ने ये काम शुरू किया है, ये बड़ी ऊंचाइयां छुएगा और एक अलग नाम करके जाएगा। और ये अन्नपूर्णा, हमारे छतरपुर की अन्नपूर्णा लगातार अपने आगे की ओर बहुत अच्छा काम करेगी। आज के विषय में मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी के नाम पे हमने एक फाउंडेशन बनाया है जिसके माध्यम से लगातार हम लोग कोई ना कोई कार्य छतरपुर में करते रहते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे नेत्र शिविर हो या 30 त्योहारों पे कोई भंडारे का आयोजन करना हो।
लगातार उस जीएस फाउंडेशन के माध्यम से हम सब लोगों की सेवा में जुटे, ऐसा हमारा प्रयास होता है। 2015-16 में हमने मोटे के महावीर से ये अन्नपूर्णा रसोई, हमारे बीच संगारी जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका यहाँ पे बहुत स्वागत है, और सुरेंद्र भैया लेके आओ महाराज जी को। तो हम सब लगातार इन कोशिशों में लगे रहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने समाज में राजनीतिक क्षेत्र में रह के और प्रशासनिक क्षेत्र में रह के काम किया, उनका कृतित्व जो है वो समाज के सामने आए। और चूंकि वो सक्रिय थे, रिटायर होने के बाद वो चाहते तो वो घर पे बैठ सकते थे, एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति करने का तय किया और सक्रियता से छतरपुर में न केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम किया बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी काम किया। तो हमने सोचा कि उनकी याद में कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, और लगातार हम लोग कुछ न कुछ, चाहे खेल प्रतियोगिता हो, चाहे सेमिनार हो, कुछ न कुछ लगातार आयोजन करते रहते हैं। और आज 2015-16 में ये हमने प्रारंभ किया था मोटे के महावीर में। इसके बाद आप सभी का, क्योंकि निश्चित रूप से मौसम विपरीत था, लेकिन आप सभी आए, हमारे एक छोटे से बुलावे को आपने मान्यता दी। आप सभी को विदित है कि यहाँ पर छतरपुर की अन्नपूर्णा का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अन्नपूर्णा माँ का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है वो खाद्यान्न से परिपूर्ण रहती है, और कभी कोई जिसके ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है वो कभी भूखा नहीं रहता। और ये छतरपुर की अन्नपूर्णा है। निश्चित रूप से नाम से ही समझ रहे होंगे कि एक छोटा सा प्रयास है कि छतरपुर में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। यही हमारा छोटा सा प्रयास है। चाहे कोविड के समय पे हो, आप सभी को भली भांति परिचित है कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तो यहाँ पर दीनदयाल रसोई, जो कि सागर संभाग में सबसे पहले हमने खोली थी। हमारा शुरू से प्रयास है कि छतरपुर में वो सारे काम हो और छतरपुर एक ऐसा शहर बने जो आज मध्य प्रदेश की शान हुआ करते हैं। हमारी सोच यही है कि छतरपुर ऐसा हो कि जहाँ पे कोई कमी ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। इसी सोच को लेते हुए हमने ये छतरपुर की अन्नपूर्णा का शुभारंभ किया है, और मुझे विदित है कि आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का भरपूर सहयोग हमारे साथ रहेगा। यही कहते हुए यहाँ मंच के सभी अतिथियों को, मेरे सामने बैठे हुए सभी अतिथियों का दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए, आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे परम पूजनीय, हमारे परम आदरणीय पापा जी, जिनका हमेशा सहयोग और साथ हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे आदरणीय पापा जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो कुल के पंडित जी हैं, जो हमारे समस्त, जो जिनका आशीर्वाद मेरे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।